नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। 22 अप्रैल से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान का तनाव 10 मई को कुछ घंटों के लिए सीज फायर के ऐलान के बाद थमा, लेकिन नापाक पाकिस्तान को आदत है पीछे से वार करने की। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद, लगभग 2-3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने पलटकर वार किया। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर समेत कई शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि भारत ने 7 और 8 मई की रात के दरमियान 1:05 से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान और पीओके स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठनों के लगभग 9 ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इन हमलों से भारत पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना सैन्य तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। आइए विस्तार से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से लेकर अब तक हुए सैन्य संघर्षों के बारे में। 1947 और 48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे कश्मीर युद्ध नाम दिया गया। ये युद्ध अक्टूबर 1947 में तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके जम्मू कश्मीर में घुस आए थे। तब महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में विलय के बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC बनी। दरअसल जम्मू और कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। हालांकि भारी दबाव के कारण शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका अर्थ था कि जम्मू और कश्मीर अब भारत का हिस्सा होगा, जिसके कारण पाकिस्तान को कश्मीर में सेना भेजनी पड़ी और इसी के बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और कश्मीर 2 हिस्सों में बच गया। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनी। 1965 दूसरा इंडिया पाकिस्तान युद्ध। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत अपने सैनिकों को स्थानीय विद्रोही बनाकर जम्मू कश्मीर में भेजा। भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की और युद्ध अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैल गया। 1965 का भारत पाक युद्ध, जिसे कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जब 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नियंत्रण रेखा LOC पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ये युद्ध 23 सितंबर 1965 को समाप्त हुआ था। 23 सितंबर 1965 को सोवियत संघ और अमेरिका की मध्यस्थता से ये युद्ध विराम हुआ। 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध एक 9 महीने का संघर्ष था, जो 25 मार्च से 16 दिसंबर 1971 तक चला। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। यह युद्ध पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ बंगाली लोगों के प्रतिरोध में शुरू हुआ, जिसके बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की, जो भारत के 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल होकर लड़ा गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे नरसंहार और दमन के चलते भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1999 कारगिल युद्ध। मई जुलाई 1999 के बीच पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। ये जंग मई से जुलाई तक लड़ी गई थी। भारत ने ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए इलाके को वापस हासिल किया। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के भी करीब 3000 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान केवल 357 सैनिकों के मरने का ही दावा करता है। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल के आखिरी चोटी पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। ये युद्ध 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ, जो अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2016 उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक।
18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया और उन्हें खाक में मिला दिया। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुआ। ये एक आतंकी हमला था जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी 4 आतंकी मारे गए। ये भारतीय सेना पर किया गया लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। फिर 28 सितंबर 2016 को ही सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और 18 सितंबर को कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने 19 सैनिकों को मार डाला था। तब से सरकार द्वारा 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में नामित किया गया है। 2019 पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये 1971 युद्ध के बाद पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक किया। इसी एयर स्ट्राइक में पायलट अभिनंदन वर्धमान को बंदी बना लिया गया था। उनके विमान को एलओसी से 7 किलोमीटर पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान वायुसेना द्वारा मार गिराया गया था और 1 मार्च 2019 को वापस लाया गया। 28 फरवरी को ही 2019 में दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि शांति और संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। इसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। और अब साल 2025 ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें बहावलपुर और मुरीदके शामिल है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ये हमले सटीक और संतुलित और गैर उत्तेजक थे और किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। सीज फायर के बाद से बढ़ा भारत और पाकिस्तान का तनाव अब किस मुकाम तक पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें। वेरीफाइड सोर्स से मिली जानकारी, भारत सरकार के रक्षा और विदेश मंत्रालय से मिली जानकारियों पर ही भरोसा करें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।